ये कहानी है 7 साल के सुशील की। वो बहुत ही सीधा सादा बच्चा था। 2 साल पहले उसके पिता की मौत सांप काटने से हो गई थी। पति के अचानक गुजर जाने पर सुशील की मां को गहरा सदमा पहुंचा। वो बिल्कुल खामोश रहने लगी, खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तब से सुशील अपने चाचा चाची के साथ रहता है। नामुराद, तू अभी तक सब्जी काट रहा है? अरे मेरे बाप, इस तरह घोंघे की तरह काम करेगा तो बाकी का काम क्या तेरा मरा बाप आकर करेगा? चाची, बस हो ही गया है। सुशील के चाचा और चाची ढाबा चलाते थे। सुशील के माता पिता की मौत के बाद सुशील के रूप में उन्हें बिना पगार के एक नौकर मिल गया था। वो उससे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते। हाँ, बदले में वो सुशील को 2 रोटी देते थे, लेकिन वो भी जली या बासी या बची हुई। तू यहाँ बैठकर ठूस रहा है, वहां ग्राहकों की टेबल गंदी पड़ी है। चल उठ, जाकर टेबल साफ कर। सुशील जाकर टेबल साफ करता है। इतनी देर में ग्राहक का ऑर्डर आ जाता है तो वो ग्राहकों को खाना परोसने लगता है। पूरा दिन वो व्यस्त रहा। आज भी रात हो गई। सुबह भी वो ठीक से नहीं खा पाया था। कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा था, इसलिए सुशील बीमार पड़ गया। एक दिन जब वो एक ग्राहक को खाना परोस रहा था, तभी उसे चक्कर आ गया। वो खाना सहित जमीन पर गिर पड़ा। सारा खाना जमीन पर बिखर गया। अरे पागल वागल हो गया क्या? सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। सुशील का सिर अब भी चकरा रहा था, इसलिए उसने अपने चाचा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब उसके चाचा उसके पास गए और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। मुफ्तखोर, अब यहां बैठा बैठा क्या कर रहा है? चल उठ और साफ कर इसे। सुशील के पांव कांप रहे थे। उसे अब भी आंखों के आगे धुंधला ही दिखाई दे रहा था। फिर भी वो उठा और सफाई करने लगा। उस रात उसकी चाची और चाचा ने उसे खाना नहीं दिया, क्योंकि उसने ग्राहक का खाना गिरा दिया था। उसी रात, भगवान जी, मैंने क्या गलती की है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं? क्या मैंने कोई बड़ा पाप किया है? तभी सुशील की नजर एक प्याज पर पड़ी। भूख तो उसे बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए वो उसे ही उठाकर खाने लगा। तभी उसकी चाची वहां पहुंच गई। चाची को देखकर उसने प्याज छिपा लिया, लेकिन उसकी चाची ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। क्या क्या छिपा रहा है तू? कुछ नहीं चाची। कुछ नहीं? रुक, अभी तेरा कुछ नहीं निकालती हूं। चाची ने उसे जोर का थप्पड़ खींचकर मारा और उसके हाथ से आधा खाया प्याज छीन लिया। ओ, तो ये है तेरा कुछ नहीं। सुनते हो जी, मैं ना कहती थी कि हमारी सब्जियां इतनी जल्दी कम क्यों हो जाती हैं? ये देखिए, ये मुफ्तखोर सब्जियों को चुरा चुरा कर खाता है। उसके चाचा भी गुस्से में वहां आए और उसे जोर का तमाचा खींचकर मारा और आगे से ऐसी हरकत ना करने की चेतावनी दी। लेकिन उस रात शायद सुशील का भी सब्र जवाब दे गया, इसलिए भूखा प्यासा सुशील घर छोड़कर निकल गया। रात बहुत हो रही थी। सड़क पर सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो डर की परवाह किए बिना चला जा रहा था। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान पहुंच गया और एक कब्र पर बैठकर रोने लगा। तभी उसे लगा कि जिस जगह पर वो बैठा है वो जोरों से हिल रही है और उसके अंदर से आवाजें आ रही हैं। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई और वो खड़ा हो गया। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? अरे बोलो ना, क्यों रो रहे हो? सुशील ने इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। तभी जिस कब्र पर वो बैठा था उसका ढक्कन खुलकर हवा में उड़ने लगा। जोरों की हवा चलने लगी और उस कब्र से एक भूत निकला, जिसने सुंदर सी हैट लगाई हुई थी और उसके हाथ में एक छड़ी सी थी। उसने जादूगर वाले कपड़े पहन रखे थे। क्या बात है नन्हे उस्ताद, रो क्यों रहे हो? भूत को अपने सामने देखकर सुशील डर के मारे कांपने लगा और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी भूत अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अरे डरो मत बेटे, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं।
मैं तो अच्छा भूत हूं। तुम मुझे भूत चाचा बुला सकते हो। चाचा, कहीं आपको भी मेरे चाचा ने परेशान करने के लिए भेजा है? क्या तुम्हारे चाचा तुम्हें परेशान करते हैं? सुशील ने भूत को अपने चाचा चाची के अत्याचार की सारी कहानी बता दी। अच्छा, तो ये कारण है जो तुम मुझे चाचा नहीं बुला रहे। कोई बात नहीं, तुम मुझे भूत अंकल बुलाओ। ठीक है भूत अंकल। तुमने कहा कि तुम भूखे हो। बोलो, तुम्हें क्या खाना है? आप मेरे लिए खाना ला सकते हैं क्या? तुम जो बोलोगे मैं वो लाऊंगा। तुम्हें पता है, मैं एक जादूगर भूत हूं। एक बार मैं एक जगह जादू दिखा रहा था, तभी वहां आग लग गई, जिसमें मैं झुलस कर मर गया और भूत बन गया। ऐ मेरी जादुई टोपी, मेरे छोटे उस्ताद सुशील के लिए गर्मा गर्म खाना ले आओ। भूत अंकल के ऐसा कहते ही उसकी टोपी में गर्मा गर्म खाना आ गया। सुशील ने पेट भरकर खाना खाया। तुम्हें और कुछ चाहिए सुशील? नहीं अंकल। अब तुम जाओ, क्योंकि सुबह होने वाली है और मेरे भी जाने का समय हो गया है। ये कहकर भूत वहां से गायब हो गया। लेकिन सुशील कहाँ जाता? वो तो जानबूझकर अपने चाचा चाची के यहाँ से भागकर आ गया था। दूसरी ओर सुशील के घर में ना मिलने के कारण कोहराम मचा हुआ था। कहाँ गया ये लड़का? पूरा घर छान मारा लेकिन मिल ही नहीं रहा है। आने दो, उसकी हड्डी पसली एक करता हूं। लेकिन दोपहर तक सुशील नहीं आया। अब तक तो उसके चाचा और चाची को उसकी अहमियत समझ आने लगी थी, क्योंकि ना सब्जी सही समय पर कटी, न बर्तन धुले और ना ही ग्राहकों को सही से भोजन परोसा गया। आप भी ना एकदम गंवार हैं, गंवार। क्या जरूरत थी बच्चे को मारने की? अब भाग गया ना वो। अरे मारा तो तुमने भी था। आहा, तो आपका क्या मतलब है? मैंने उसे भगा दिया। ठीक है, अब मैं भी भाग जाती हूँ और चली जाती हूँ अपने मायके। यहाँ मुफ्त का नौकर चला गया, ऊपर से तुम मायके जाने की धमकी दे रही हो। तो क्या करूँ? तुम बात ही ऐसी बोलते हो। अब ज्यादा टाइम पास मत करो और जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। मुझसे इतना काम नहीं होता। सुशील के चाचा उसे ढूंढने निकल पड़े। जल्दी ही सुशील उन्हें रोड किनारे बैठा हुआ मिल गया। वो उसे समझा बुझाकर घर ले आए। अरे मेरा राजा बेटा, सोना बेटा, कहाँ चला गया था तू? तेरी चाची का तेरे बिना कितना बुरा हाल हो गया था, पता है? चलो बेटा, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। रोटी में घी लगा कर दूं क्या? है घी? सुशील को समझ नहीं आ रहा था कि उसके चाचा चाची को क्या हो गया है। वो उससे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। खैर, कुछ दिन तक तो ये प्यार मोहब्बत का नाटक चलता रहा, फिर वही अत्याचार शुरू हो गए। एक बार सुशील ने दुकान पर आए किसी बच्चे को अच्छी सी शर्ट पहने देखा, तो उसे भी नई शर्ट पहनने का मन किया, क्योंकि उसकी शर्ट लगभग फट गई थी और उसमें कई सारे छेद हो गए थे। सुन रहे हो जी, सुशील को नई शर्ट चाहिए। हाँ बेटा, देंगे ना नई शर्ट। कितनी चाहिए? 1, 2 या 3? एक ही चाहिए चाचा। एक क्यों बेटा, 3 ले। तेरा बाप जो यहाँ छोड़कर गया है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगी कि शरीर पर सिर्फ पट्टियों की शर्ट दिखेगी। अब सुशील के चाचा चाची रात को उसके कमरे के बाहर ताला लगा देते कि वो भाग ना सके। लेकिन एक दिन सुशील को मौका मिल गया और वो खिड़की से निकलकर वहां से भाग गया और फिर उसी कब्रिस्तान में पहुंचकर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर भूत अंकल फिर आए और उसके रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। तेरे चाचा चाची का इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले तुझे मैं एक नई शर्ट देता हूं। भूत ने फिर जादू से उसे नई शर्ट दी और कहा कि वो इसे पहने। नई शर्ट पहनकर सुशील बहुत खुश था। उसके बाद उस भूत अंकल ने उसे एक कलम दिया और कहा कि सुशील, ये जादुई कलम है। जैसे ही तुम्हारे चाचा या चाची तुम्हें मारेंगे तो तुम इस कलम की स्याही उन पर छिड़क देना। देखना फिर क्या होता है। और हां,
अगर तुम उन्हें जादू से बाहर लाना चाहते हो तो कलम के 2 टुकड़े कर आसमान में उछाल देना, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सुशील अपने घर पहुंचा। उसकी चाची ने जब उसे नई शर्ट पहने हुए देखा तो, सुनते हो जी, ये देखो, आपका लाडला किसी की शर्ट चुरा कर ले आया। क्यों रे बेशरम, कहां से चुरा कर लाया ये शर्ट? ये शर्ट चोरी की नहीं है, मेरे अंकल ने दिया है, भूत अंकल ने। रुक, तेरा भूत मैं अभी झाड़ता हूं। उसके चाचा ने जैसे ही उसे एक थप्पड़ मारा, उसने भूत अंकल द्वारा दी गई कलम की स्याही उन दोनों पर फेंक दी। पल में ही उनके सारे बदन में खुजली होने लगी। अरे हमारा आकार भी छोटा होता जा रहा है। खुजलाते खुजलाते उनका आकार भी छोटा हो गया, बिल्कुल चींटी के साइज का। अब तो वे दोनों बहुत परेशान हो गए। अरे बेटा, गलती हो गई, माफ कर दे, इस खुजली को रोक दे और हमें बड़ा कर दे। बेटा, आखिरी बार हमें माफ कर दे, अब ये गलती हम नहीं दोहराएंगे। ये कहते कहते दोनों सुशील के पांव पर गिर गए। तब सुशील ने उस कलम को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे आसमान की ओर उछाल दिया। भूत अंकल तुरंत आसमान में प्रकट हो गए और उस कलम को पकड़ लिया। दोनों अपने रूप में वापस आ गए। क्यों भाई सुशील, तेरे चाचा चाची को और कोई सजा देनी है क्या? अरे नहीं भूत जी, आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम लोग बेशर्म हो, बेशर्म। अरे इस बच्चे के माता पिता मर गए तो तुम्हें इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसे और प्यार देना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने तो इसकी हालत कोल्हू के बैल से भी बुरी कर दी। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर सुशील को तुमने तंग किया तो मैं तुम दोनों को यहां से उठाकर अपने साथ कब्रिस्तान ले जाऊंगा और वहीं कब्र में रखूंगा। अरे नहीं भूत जी, अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुशील मेरा बेटा है, बेटा, मैं इसकी देखभाल खुद से भी ज्यादा करूंगी, आप बेफिक्र रहें। भूत अंकल उस समय तो वहां से चले गए, लेकिन हर महीने वो सुशील से उसका हाल समाचार लेने आते हैं। हालांकि सुशील के चाचा चाची अब बिल्कुल बदल गए हैं और वे उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। अब तो वो स्कूल भी जाता है। Thanks for watching.